हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप के बारे में। फ्रेंड्स, माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा ऋषि मुनि, यक्ष, देव, दानव, साधक, किन्नर और गृहस्थ आश्रम में ही जीवन यापन करने वाले व्यक्ति माँ सिद्धिदात्री की कृपा पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में इस दिन की पूजा विधि मंत्र कवच के द्वारा करी जाती है। तो आइए जानते हैं कैसे होती है इनकी पूजा। सिद्धि और मोक्ष देने वाली माँ दुर्गा को सिद्धिदात्री माँ कहा जाता है। इसके स्वरूप की बात करें तो माँ भगवान विष्णु की प्रियतमा, लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है और 4 भुजाओं से युक्त है। माँ सिद्धिदात्री के हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। माँ सिद्धिदात्री समस्त संसार का कल्याण करती हैं। इनके लिए उन्हें जगत जननी कहते हैं। माँ को जगत जननी का रूप कहा जाता है। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए 9 तरह के प्रसाद और नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के फल, फूल आदि अर्पित करना चाहिए। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना अन्य दिनों की तरह करें, लेकिन इस दिन परिवार के किसी भी हवन का भी विशेष महत्व है। आज माता की पूजा करने के बाद सभी देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है। स्थापित माता की तस्वीर या मूर्ति के आसपास गंगा जल के छिड़काव करने के बाद फिर पूजा की सामग्री अर्पित करके हवन करना चाहिए। हवन करते समय माता के साथ एक बार सभी देवी देवताओं के नाम आहुति में अवश्य डालें और अपनी कुल देवी का नाम अपने हिसाब से आप अवश्य डालें, लेकिन भूलें नहीं। हवन के समय दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक के साथ माँ की आहुति करें। इसके साथ ही देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीम क्लीम चामुंडे बिच्चे नमो नमः का 108 बार माला का जाप करते हुए आहुति दें और फिर परिवार के साथ माता की आरती करें। ध्यान रखें कि या तो आप आहुति में भी माँ की आहुति में भी नाम का उच्चारण कर सकते हैं या फिर आप माला जाप कर सकते हैं। सुबह कर सकते हैं, सुबह नहीं तो शाम को कर सकते हैं। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माँ के जयकारे लगाएं और कन्या पूजन शुरू करें। माँ सिद्धिदात्री को भोग में हलवा, चना चढ़ाने चाहिए और ये विशेष महत्व है। इसके साथ ही पूरी, खीर, नारियल, मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री के पूजा के मंत्र कौन कौन से हैं? चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री के इन मंत्रों को जाप करने से कुछ दिनों में ही आपके जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होने लगती हैं। साथ ही साथ जीवन में सुख समृद्धि भी आती है और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। पहला मंत्र है इसका, सबसे पहला मंत्र है जो ये है ओम सिद्धिदात्रै नमः, ये इसका मंत्र है। सेकंड है सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्वतुतय का वा भवन्तु परम मुक्ताय। सर्वभूता देवी स्वर्ग मुक्ता प्रदायिनी त्वं स्वतुते का वा भवन्तु परम मुक्ता। ये है माँ के मंत्र। आप इनमें से कोई भी मंत्र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, माँ सिद्धिदात्री का कवच क्या है? माँ सिद्धिदात्री का यह कवच बहुत शक्तिशाली है। चैत्र नवरात्र के 9वें दिन इस कवच का पाठ करने से मनवांछित कामना पूर्ण होती है। इसलिए आप माँ का जाप करें नियमित रूप से, और नियमित रूप से करने से रुके हुए कार्य भी पूर्ण होने लगते हैं। साथ ही साधक के जीवन में रोग, भय, दोष, शोक, बुराई, डर ये सब दूर हो जाते हैं। इसलिए आप चाहें तो माँ का कवच भी कर सकते हैं। माँ को कौन से नामों से संबोधित किया जाता है? कौन कौन से नामों से माँ को जानते हैं हम? तो माँ दुर्गा के लिए माँ दुर्गा आदिशक्ति हिंदुओं की प्रमुख देवी मानी जाती है, जिन्हें माता नवदुर्गा देवी, शक्ति, आद्या शक्ति, भगवती, माता रानी, पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, परमेश्वरी, परम सनातनी देवी आदि नामों से भी माँ को जाना जाता है।
अब बात करते हैं माँ को प्रसन्न कैसे करें। तो माँ दुर्गा की पूजा में उन्हें लाल पुष्प अर्पित करने से वो प्रसन्न हो जाती हैं। सुबह शाम दोनों समय माँ के मंत्रों का जाप करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा को प्रसन्न रखने के लिए 3 से 7 साल की उम्र की 5 कन्याओं को या 5 या 9 कन्याओं को, 9 से ज़्यादा हो सकती हैं, उनको भोजन कराकर कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। दक्षिणा आप जरूर दें कन्याओं को, क्योंकि बिना दक्षिणा के कन्याओं का पूजन और आपका व्रत है और जो भी आप करेंगे दान पुण्य वो आपका अधूरा माना जाएगा। इसलिए आप कन्या भोजन कराएं। जो भी देना चाहते वो ठीक है, लेकिन आप थोड़ी सी दक्षिणा जरूर दें, इससे माँ प्रसन्न होती हैं। माँ को भोग कौन सा प्रिय है? तो फ्रेंड्स, दूध शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। दही बहुयात, मधु एकता और मधुर वाणी, चीनी आत्म का आनंद और घी विजय और ज्ञान। अन्य प्रसादों में सुगंधित फूल, विशेष रूप से गुलाब की पंखुड़ियाँ और मालाएं, साथ ही तेल की सुगंध, चंदन का पेस्ट और धूप शामिल है। माँ को ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई माँ की बातें, जो मैंने सब कुछ आपके लिए बता दिया है। अब बात करते हैं भगवान श्री राम के बारे में। रामनवमी का उत्सव फ्रेंड्स इस साल 17 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि चैत्र माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। इसलिए हर साल देश भर में रामनवमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्रि का समापन होता है। इस दिन भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान की आराधना और पूजा की जाती है। इसका बड़ा महत्व है। इस खास मौके पर आप भी अपने दोस्तों, परिजनों और रिश्तेदारों को रामनवमी के भक्तिमय संदेशों के जरिए शुभकामनाएं भेजें और रामनवमी खूब सेलिब्रेट करें। आज के दिन भगवान श्री राम का हैप्पी बर्थडे है, तो भगवान को खूब प्रेम से और धूमधाम से विश कीजिए। फ्रेंड्स, अयोध्या जिनका धाम है, राम जिनका नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम वो राम है, जिनके चरणों में हमारा प्रणाम है। जय जय श्री राम। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भारतवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राम नाम का फल है मीठा, कोई चक्कर देख ले, खुल जाते भाग कोई पुकार के देख ले। रामनवमी की शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनके मन में श्री राम है, भाग्य उनके बैकुंठ धाम है। उनके चरणों में जिसने जीवन बार दिया, संसार में उसका कल्याण है। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। जय जय श्री राम। श्री राम के चरण कमल पर शीश झुकाए, जीवन में हर खुशियाँ पाएं। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न आए। रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगत का कल्याण करने के लिए और रावण का वध करने के लिए भगवान को राम का अवतार लेना पड़ा था। रामनवमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। राम ने हमेशा धर्म का साथ दिया। भगवान राम राजा दशरथ और रानी कौशल्या के ज्येष्ठ पुत्र के स्वरूप में जन्म लिया और ये उनके पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, रामनवमी कैसे मनाई जाती है? तो भक्त सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें या घर पे करें। वेदी आप सभी कर्मों से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करने के बाद जब भगवान की पूजा करें तो भगवान की पूजा करें। वेदी का भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित करें। वेदी पर चौकी लगाएं, देसी घी का दिया जलाएं और पीले फूलों की माला चढ़ाएं। राम जी को गोपी चंदन का तिलक लगाएं, फल मिठाई का भोग लगाएं। वैदिक मंत्रों का रामायण का पाठ कर सकते हैं। आरती पूजा करें। साथ ही भगवान को मिठाई में मीठा है, फल नैवेद्य जो भी आप चढ़ाएंगे वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो इस तरह से आप भगवान की पूजा करें और भगवान का पूजा करने में आप तुलसी दल अवश्य शामिल करें। भगवान के भोग में आप तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। रामनवमी का महत्व और महात्म्य। रामनवमी के महत्व के बारे में पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन अयोध्या के राजा दशरथ के घर माता कौशल्या की कोख से विष्णु अवतार राम जन्म हुआ था। तब से यह दिन रामनवमी के रूप में भगवान राम के जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इनका उद्देश्य क्या है भगवान श्री राम का? तो श्री राम नवमी का त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है, जो अप्रैल मई में आता है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था।
इसलिए यह पर्व, यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे भारत देश का, देश विदेश में हर कोई भगवान श्री राम को जानता है और हर कोई इनको पसंद करता है। और इस साल तो कुछ खास ही है, जो भगवान श्री राम की लहर चली हुई है, तो देश विदेश पूरे संसार में, पूरे विश्व में भगवान श्री राम का इस बार ये जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो आप भी बहुत धूमधाम से मनाएं और खूब एंजॉय करें। भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। धरती पर असुरों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राम के रूप में मानव अवतार लिया था। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कई कष्ट सहते हुए भी मर्यादित जीवन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों को नहीं त्यागा और मर्यादा में रहते हुए जीवन व्यतीत किया, इसलिए उन्हें उत्तम पुरुष का स्थान दिया गया, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम। इस दिन विशेष रूप से भगवान राम की पूजा अर्चना और कई तरह के आयोजन कर उनके जन्म के पर्व को मनाते हैं। वैसे तो पूरे भारत देश में सब कोई इनका जन्मदिन उत्साह मनाता है, धूमधाम के साथ मनाते हैं, लेकिन खास तौर पर श्री राम की स्थली अयोध्या में इस पर्व को बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के समय अयोध्या में भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से सभी राम भक्त आते हैं और उसके अलावा साधु संत सन्यासी भी वहां पहुंचते हैं। राम जन्म का उत्सव वहां मनाते हैं और बहुत ही जोरों शोरों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। रामनवमी के दिन आमतौर पर हिंदू परिवारों में व्रत, उपवास, पूजा पाठ व अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। रामनवमी जी के जन्म के समय पर उनके जन्म उत्सव का आयोजन किया जाता है और खुशियों के साथ उनका स्वागत किया जाता है। कई घरों में विशेष साज सज्जा कर घर को पवित्र कर कलश स्थापना की जाती है और श्री राम जी का पूजन कर भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इस दिन विशेष तौर पर श्री राम के साथ माता जानकी और लक्ष्मण जी की भी पूजा होती है। माता कैकेयी द्वारा राम जी के पिता महाराज दशरथ से वरदान मांगे जाने पर श्री राम ने राजपाट छोड़कर 14 वर्षों के वनवास को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया और वनवास के दौरान कई असुरों समेत अहंकारी रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री राम ने अयोध्या छोड़ते समय श्री राम के साथ माता जानकी और भाई लक्ष्मण भी 14 वर्षों के वनवास पर गए। यही कारण है कि रामनवमी पर उनकी भी पूजा की जाती है। साथ श्री राम के साथ इनकी पूजा और की जाती है और हनुमान की भी पूजा होती है। फ्रेंड्स, रामनवमी एक बसंत हिंदू त्यौहार है जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार हिंदू भगवान राम के जन्म का जश्न मनाता है पूरा संसार। यह त्यौहार बसंत उत्सव, बसंत नवरात्रि के अंत का प्रतीक है। यह त्यौहार बसंत नवरात्रि का एक हिस्सा है और हिंदू कैलेंडर के चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन पड़ता है, इसलिए रामनवमी 9 दिनों तक मनाई जाती है। वैसे तो यह त्यौहार देवी दुर्गा को समर्पित है, जिनके 9 रूप की 9 दिनों की पूजा की जाती है। अंतिम दिन रामनवमी भी है, जो राम का जन्म उत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इसी कारण से लोग इसे नवरात्रि भी कहते हैं और भगवान श्री राम की पूजा की तो बात ही क्या कहने। तो इस तरह से माँ का और भगवान श्री राम का त्यौहार बड़े जोरों शोरों से भारत देश में मनाया जाता है। नवरात्र पर्व माँ दुर्गा की अवधारणा, भक्ति और परमात्मा की शक्ति, ये मतलब परम रचनात्मक ऊर्जा की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा अवधि मानी जाती है। यह पूजा वैदिक युग से पहले प्रयोगी इतिहास काल से चला आ रहा है। ऋषि के वैदिक युग के बाद से नवरात्रि के दौरान भक्ति प्रथाओं से मुख्य रूप से गायत्री साधना का है। फ्रेंड्स, 9 देवियाँ कहाँ स्थित हैं? माता की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री का मंदिर मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। दूसरा, माता के अन्य प्रसिद्ध मंदिर यूपी, वाराणसी, सतना उत्तर मध्य प्रदेश और देव पहाड़ी छत्तीसगढ़ में भी इनका मंदिर स्थित है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दूसरों तक भी शेयर करें। खुद तक ना रखें, दूसरों को भी सारी जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी और जय श्री राम। खूब अच्छे जोरों शोरों से पर्व खूब एंजॉय करें
और मुझे कमेंट ज़रूर करें आप ये कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, क्या आप भी मनाते हैं हिंदू पर्व, और मुझे कमेंट करके जय श्री राम, जय माता दी ज़रूर लिखें। मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम।